मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहेब जी की चल रही लड़ीवार विचार, लड़ीवार चिंतन के अंदर 21वीं अष्टपदी के 6वीं पौड़ी का विचार करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बतलाया, इस सारी अष्टपदी के अंदर कुदरत के विचार है, ब्रह्म के विचार है, ब्रह्मांड के विचार है, परमात्मा के विचार है। और यह जो जीव है, जब जीव नहीं था उस समय के अवस्था की विचार है। आज के पौड़ी में सद्गुरु सच्चे पातशाह हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, आओ चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके इस पावन वाणी के अर्थ का श्रवण करें। इस प्रकार से पौड़ी आरंभ है। यह अछल अच्छेद अभेद समाया। जिस स्थान पर जय का भाव है, जहाँ पर अचल का भाव है, जिस परमात्मा को कोई छल नहीं सकता, किसी भी प्रकार से परमात्मा को छला नहीं जा सकता, इसलिए उसको अछल कहा गया है। अछेद, अछेद का अर्थ है उसको किसी भी प्रकार से काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, उसमें किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको अछेद कहा है। फिर अभेद, अभेद का अर्थ है कि जिसका भेद कोई नहीं पा सकता, जिसका अंत कोई नहीं पा सकता, जिसका रहस्य कोई नहीं पा सकता, ऐसा परमात्मा जब अपूर्व अवस्था में था, वहाँ किसे व्यापत माया। तो प्रश्न है कि ऐसी अवस्था में माया का प्रभाव किस पर होगा? माया का प्रभाव जीव पर होता है जब जीव नहीं था। माया का प्रभाव प्राणी पर होता है जब प्राणी नहीं था। तो जब प्राणी ही नहीं था, जीव ही नहीं था, जीवात्मा भी नहीं थी, तो माया का प्रभाव कहते हैं कि किस पर होगा? अर्थात किसी पर नहीं होगा। वहाँ किसे व्यापत माया, माया किसको व्यापेगी? अर्थात माया किसी को व्याप नहीं सकती। आपस को आप है आदेश। परमात्मा अपने आप को ही अपने इच्छा से आदेश करता है, नमस्कार, प्रणाम करता है। स्वयं परमात्मा है, प्रणाम करने वाला भी परमात्मा है। जिसको प्रणाम किया जा रहा है, जिसको नमस्कार की जा रही है, वह भी परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा को नमस्कार कर रहा है। ऐसी अवस्था में जिसे हम अपूर्व अवस्था कहा गया है, उस स्थान के अंदर तेहो गुण का नहीं प्रवेश। 3 गुणों का फिर वहाँ कोई प्रवेश नहीं है। 3 गुण कौन से हैं? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों में जो व्याप रहा है जीव, उसको माया का प्रभाव होता है। जो त्रिगुण अतीत हो गया है, त्रिगुणातीत है, ब्रह्मज्ञानी है या आप परमात्मा है, उसको इन गुणों का प्रभाव नहीं होता। 3 गुणों का वहाँ पर कोई प्रवेश नहीं है, वहाँ पर उसका अभाव है। जय एक 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 भगवंता, जहाँ पर केवल एक ही परमात्मा है। एक एक का अर्थ है केवल एक। जब वहाँ पर केवल एक ही परमात्मा का प्रवेश है, एक भगवंता, और वह जो भगवान है, वह जो परमात्मा है, वह जो भगवंत है, केवल एक ही है। तय कौन अचिंत किस लागे चिंता। जब वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, तो वहाँ पर कौन अचिंत रहेगा, यानी चिंता से रहित रहेगा। और कौन किस लागे चिंता, चिंता भी किसको होगी? चिंता होती है जीव को। अचिंत भी हो सकता है जीव, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर जीव है, ना प्राणी है। इस वजह से उस अपूर्व अवस्था में, जिसको हम निर्गुण अवस्था कहते हैं या अपूर्व अवस्था कहते हैं, उस अवस्था के अंदर कोई चिंता करने वाला नहीं था, ना किसी को चिंता व्याप्ति थी। जय आपन आप पतियारा, जहाँ पर वह परमात्मा अपने आप से पैदा होकर, वह स्वयंभू होकर विराज रहा है। आप पतियारा, अपने आप पर ही वह पतिया रहा है, प्रसन्न हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, और
इस प्रकार से विश्वास कर रहा है, स्वयं पर स्वयं का विश्वास। तय कौन कथे कौन सुनने हारा, जहाँ पर सुनने वाला कोई है ही नहीं, जहाँ पर कहने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए कहते हैं तय कौन कथय। वहाँ पर कोई कथा करने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई ब्रह्म की विचार करने वाला नहीं है, और कौन सुनने हारा, वहाँ पर कोई सुनने वाला श्रोता भी नहीं है। आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन जब ब्रह्म अपुर में होगा तो ना कहने वाला रहेगा ना सुनने वाला रहेगा, अपुर अवस्था में ही परमात्मा का वास होगा। वह बेअंत ऊंचते ऊंचा, वह बेअंत है, पहले भी आ चुका है। वह अनंत है, उसको हम केवल अनंत कह सकते हैं, बेअंत कह सकते हैं। और ऊंच से ऊंचा, ऊंचते ऊंचा, वह ऊंचे से भी ऊंचा है। उस ऊंचे तक दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। कौन पहुंचेगा? जो उसके बराबर ऊंचा होगा। है कोई? नहीं है। इसलिए वह स्वयं उच्च से उच्च स्थान पर विराजमान है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, नानक आपस को आपे पहुंचा। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि आपस को आपे पहुंचा। वो आपस को, अपने आप के पास तक वह स्वयं ही पहुंच सकता है, दूसरा नहीं पहुंच सकता। क्योंकि दूसरा है ही नहीं, केवल परमात्मा है। वह परमात्मा तक परमात्मा ही पहुंच रहा है। परमात्मा के अंदर ही अवस्थित है, विद्यमान है, दूसरा वहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए आपे पहुँचा, स्वयं परमात्मा के